बहनों और भाइयों, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। ये शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें। अरदास ने परमार्थ में शीश दे रखा है। जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब सत्ता के शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति अनजाने में ही उस सत्य की गवाही दे देता है जिसे दुनिया ने वर्षों से नकारा हो। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं एक नाथ संप्रदाय के योगी हैं और गोरखपुर मठ के पीठाधीश्वर भी हैं, उन्होंने हाल ही में संतों की परिभाषा, राष्ट्र, धर्म और त्याग पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे आध्यात्मिक जगत में हलचल मचा दी है। योगी जी ने कैमरे के सामने आकर लाखों लोगों को संबोधित करते हुए एक आदर्श संत और सच्चे सन्यासी के 4 प्रमुख लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा कि धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, एक संत की कोई निजी संपत्ति नहीं होती और उसे चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। लेकिन ठहरिए, आज इस वीडियो में हम योगी आदित्यनाथ जी के इन्हीं शब्दों को एक तराजू बनाएंगे और इस तराजू के दूसरे पलड़े पर हम रखेंगे विश्व के उस महान संत का जीवन जिसे मीडिया ने बदनाम किया, जिसे सत्ताओं ने जेल में डाला और जिसे दुनिया संत रामपाल जी महाराज के नाम से जानती है। आज होगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्या संत रामपाल जी महाराज योगी जी के बनाए इन कठोर नियमों पर खरे उतरते हैं? अगर हाँ, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी और देश के तमाम धर्मगुरुओं में ये साहस होगा कि वे संत रामपाल जी महाराज को जगत गुरु स्वीकार करें? आज का यह विश्लेषण आपकी आंखों से पाखंड का पर्दा हटा देगा। तो दिल थाम कर बैठिए और अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज सत्य की जीत होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं योगी जी के पहले सूत्र की। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, एक योगी, एक सन्यासी, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। बहनों और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही उत्तम विचार हैं योगी जी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र प्रेम आखिर है क्या? क्या केवल सीमाओं की रक्षा करना ही राष्ट्र प्रेम है, या उस सीमा के भीतर रहने वाले समाज को इंसान बनाना असली राष्ट्र निर्माण है? आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का जीवन इस कसौटी पर कहां खड़ा होता है। संत रामपाल जी महाराज ने दशकों से एक ही नारा दिया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब देश जातियों में बटा हुआ था, जब धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे, तब संत रामपाल जी महाराज ने वेदों और शास्त्रों का प्रमाण देकर बताया कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। क्या यह राष्ट्र को जोड़ने का काम नहीं है? योगी जी, आप राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं। एक राष्ट्र कमजोर कब होता है? जब उसका युवा नशे की गिरफ्त में हो, जब उसकी बेटियां दहेज की आग में जल रही हों और जब समाज भ्रष्टाचार में लिप्त हो। संत रामपाल जी महाराज ने रामायणी दहेज मुक्त विवाह की ऐसी प्रथा चलाई है जिसने भारत के करोड़ों रुपये बचाए हैं और बेटियों को सम्मान दिलाया है। उनके करोड़ों अनुयायी आज बीड़ी, सिगरेट, शराब और अन्य नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाते। जरा सोचिए, अगर पूरा भारत संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग पर चलने लगे तो क्या यह देश रातों रात विश्व गुरु नहीं बन जाएगा? संत रामपाल जी ने हमेशा कहा है कि भारत संतों की भूमि है और इसे पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करना है। वे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से। तो योगी जी, आपका पहला पैमाना कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, इस पर संत रामपाल जी महाराज न केवल खरे उतरते हैं, बल्कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण की एक ऐसी नींव रखी है जो आज तक कोई सरकार या अन्य धर्मगुरु नहीं रख पाया। अब आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। योगी जी ने कहा,
संत की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि बाबाओं के पास निजी चार्टर्ड प्लेन है, विदेशों में आइलैंड है और अरबों का कारोबार है, तब योगी जी का यह बयान बहुत मायने रखता है। लेकिन आइए संत रामपाल जी महाराज की संपत्ति की जांच करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 से भी अधिक विशाल सतलोक आश्रम संचालित हैं। इन आश्रमों में वो सुविधाएं हैं जो किसी 5 स्टार होटल में भी शायद न मिले। साफ सुथरे बिस्तर, आरओ का पानी, 24 घंटे बिजली और शुद्ध देसी घी का भंडारा। लेकिन सवाल ये है, ये सब किसके लिए है? क्या संत रामपाल जी महाराज ने ये सब अपने निजी ऐशो आराम के लिए बनाया? क्या उन्होंने इन आश्रमों की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सारी संपत्ति, ये सारे आश्रम परमार्थ के लिए है। वहां जाने वाला चाहे करोड़पति हो या सड़क का भिखारी, सबको एक पंगत में बैठकर एक जैसा शाही भोजन मिलता है। यह है समाजवाद का असली उदाहरण। योगी जी, आपको याद दिलाना चाहूंगी बाढ़ की विभीषिका। जब सरकारें मदद पहुंचाने में देर कर रही थीं, तब संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर उनके अनुयायियों ने खरबों रुपये की राहत सामग्री बांट दी। बड़े बड़े मोटर पंप लगाए गए ताकि गांवों से पानी निकाला जा सके। पाइपलाइनें बिछाई गईं ताकि लोगों को पीने का पानी मिले। ये पैसा कहां से आया? यह पैसा संगत का था और संगत राष्ट्र के काम आया। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शरीर के लिए कभी सुख नहीं मांगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी हर सांस उस परमात्मा के ज्ञान और समाज की सेवा में लगा दी। उन्होंने साबित किया कि धर्म ही उनकी असली संपत्ति है। उनकी संपत्ति है लाखों सुधरे हुए परिवार, नशा मुक्त युवा और दहेज मुक्त समाज। क्या आज भारत में कोई और ऐसा संत है जो अपनी संस्था की सारी संपत्ति इस तरह जनता पर लुटा दे? अगर नहीं तो मानिए कि संत रामपाल जी ही वो सच्चे सन्यासी हैं जिनकी परिभाषा आप दे रहे हैं। तीसरा बिंदु जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुलकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान का अर्थ बहुत गहरा है। भारत का स्वाभिमान है उसका अध्यात्म, उसका सत्य सनातन ज्ञान। और जब जब इस ज्ञान में मिलावट की गई, जब जब पाखंडियों ने धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया, तब तब भारत का स्वाभिमान छोटिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान देकर समाज को ठगा जा रहा है। क्या उन्होंने चुप्पी साधी? क्या वो डर कर हिमालय की कंदराओं में छिप गए? नहीं, उन्होंने खुलकर सामना किया। उन्होंने अकेले दम पर पूरे पाखंडवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान शास्त्रों में नहीं है उसे मैं नहीं मानूंगा और जनता को भी नहीं मानने दूंगा। इसका परिणाम क्या हुआ? पूरा सिस्टम, भ्रष्ट तंत्र और नकली धर्मगुरु उनके खिलाफ हो गए। उन पर हमले करवाए गए, आश्रम तोड़े गए, झूठे मुकदमे लगाए गए। 2014 का बरवाला कांड किसको याद नहीं है? हजारों पुलिसकर्मी, आंसू गैस के गोले, लाठियां, एक निहत्थे संत और उनके शांति प्रिय अनुयायियों के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बना दिया गया। लेकिन योगी जी, ध्यान दीजिएगा, संत रामपाल जी महाराज झुके नहीं। उन्होंने सत्य से समझौता नहीं किया। आज वे जेल में हैं। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। लेकिन सोचिए, क्या नशा मुक्त समाज बनाना देशद्रोह है? क्या वेदों का सही ज्ञान देना देशद्रोह है? क्या पाखंड का विरोध करना देशद्रोह है? नहीं, यह चुनौती का सामना करना ही है। इतिहास गवाह है, सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को प्रताड़ित किया गया। हर युग में सच्चे संत को सत्ता के दमन का सामना करना पड़ा है। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी इस शर्त को अपने खून पसीने से पूरा किया है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता, अपना चयन, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो खुलकर खड़े हुए और आज भी चट्टान की तरह अडिग हैं। और अब आखिरी और सबसे विस्फोटक बिंदु, कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है
क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। योगी जी ने चेतावनी दी, ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सावधान होना है। कालनेमी यानी वो राक्षस जो साधु का भेष बनाकर हनुमान जी को रोकने आया था, यानी छली। योगी जी, आज सनातन धर्म को कौन कमजोर कर रहा है? क्या वो संत जो शास्त्रों का प्रमाण दिखा रहा है, या वो धर्म गुरु जो शास्त्रों को खोलना ही नहीं चाहते? संत रामपाल जी महाराज ने वर्षों पहले भारत के सभी शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों और धर्म गुरुओं को खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज दिया था। ये शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें। अरदास ने परमार्थ में शीश दे रखा है। जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है। क्या किसी एक भी धर्मगुरु ने यह चुनौती स्वीकार की? नहीं, सब कन्नी काट गए, सबने चुप्पी साध ली या फिर हिंसा का सहारा लिया। तो योगी जी, कालनेमी कौन हुआ? वो जो सत्य के प्रकाश में चर्चा करने को तैयार है, या वो जो अंधेरे में साजिशें रचते हैं? साजिश तो संत रामपाल जी के खिलाफ रची गई है, क्योंकि उनका ज्ञान उस पाखंडी बाजार को बंद कर रहा था जो धर्म के नाम पर चल रहा है। संत रामपाल जी ने कहा था, मुझे मार भी दोगे तो चिंता नहीं, ये ज्ञान तो अब पूरे विश्व में फैल चुका है। उन्होंने जनता के हाथ में ज्ञान गंगा थमा दी। उन्होंने हर व्यक्ति को इतना शिक्षित कर दिया कि आज एक साधारण भक्त भी बड़े बड़े पंडितों को निरुत्तर कर देता है। असली साजिशकर्ता वे हैं जो नहीं चाहते कि भारत की जनता वेदों का सच जाने, और संत रामपाल जी महाराज ने उन सभी कालनेमियों का पर्दाफाश किया है। दोस्तों, आज यह विश्लेषण किसी एक व्यक्ति की तारीफ के लिए नहीं था, यह विश्लेषण था सत्य की पहचान के लिए। योगी आदित्यनाथ जी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप एक प्रभावशाली नेता हैं और एक गोरक्षा पीठ के महंत भी। आपने जो 4 पैमाने त्याग, राष्ट्र प्रेम, साहस और सतर्कता बताए हैं, वो पत्थर की लकीर हैं, लेकिन उस लकीर पर चलने वाला एकमात्र पथिक आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। यह विडंबना है इस देश की कि हम राम को पूजते हैं, लेकिन राम के आदर्शों पर चलने वाले को जेल भेजते हैं। अगर धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है तो संत रामपाल जी महाराज से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। अगर निजी संपत्ति का त्याग ही संन्यास है तो उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं। और अगर चुनौतियों से लड़ना ही वीरता है तो उनसे बड़ा वीर कोई नहीं। आज सच का भी सच YouTube चैनल रिपोर्टिंग के माध्यम से मैं अन्नपूर्णा पूरे देश से और सरकार से यह अपील करती हूँ कि पूर्वाग्रह छोड़िए, आंखें खोलिए और पहचानिए कि विश्व को बचाने वाला, सनातन धर्म की पताका को पूरे ब्रह्मांड में फहराने वाला वो तत्वदर्शी संत हमारे बीच मौजूद है। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आह्वान है। अगर आपको लगता है कि मेरे तर्कों में सच्चाई है, अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ही योगी जी की परिभाषा पर खरे उतरते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक गूंजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो लाखों लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। संत रामपाल जी महाराज एक साधारण संत कैसे कर रहे हैं अकल्पनीय सेवा कार्य? किसानों को बहुत सारा दान, अन्नपूर्णा मुहिम में हजारों परिवारों को हर महीने राशन, 11 सतलोक आश्रमों में हर दूसरे महीने विशाल भंडारे, सालाना खर्च अरबों खरबों में। ये पैसा आखिर कहाँ से आ रहा है? कोई सरकारी योजना नहीं, कोई विदेशी फंडिंग नहीं, कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं। थोड़ा रुकिए, अंत में पूरा रहस्य खुलेगा। लेकिन पहले देखिए इन सेवाओं का भव्य रूप। अन्नपूर्णा मुहिम, भूखमरी का अंत सबसे पहले, बात अन्नपूर्णा मुहिम की। 2025 में हरियाणा के धनाना सतलोक आश्रम से शुरू हुई ये मुहिम अब उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक फैल चुकी है। हर महीने हजारों गरीब परिवारों के द्वार पर पहुंचती है मदद। छोटे परिवार को 15 किलो आटा चावल, 4 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, दालें, सब्जियां, साबुन, पेस्ट्री तक। बड़े परिवार को 2 गुना, 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल।
प्रति किट लागत 3-4 हजार रुपये, लेकिन पहुंचाने का खर्च अलग। हिसार के भाटला गांव में 200 परिवारों को लगातार 6 महीने से राशन मिल रहा है। एक विधवा रामकली कहती हैं, पहले रोटी के लिए दर दर भटकती थी, अब भरपेट खाना मिलता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रुद्रपुर उत्तराखंड में बेघर मां को तीसरी बार मकान बनवाया गया। अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ राशन नहीं, मकान निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा भी। सालाना खर्च बहुत बड़ा, क्योंकि ये आजीवन चलती है जब तक परिवार आत्मनिर्भर न हो। आश्रमों के मासिक भंडारे, स्वर्ग का भोजन। अब बात 11 सतलोक आश्रमों की। मुख्य धनाना हरियाणा, कुरुक्षेत्र, भिवानी, रोहतक, सोजत राजस्थान, बैतूल मध्य प्रदेश और अन्य। हर आश्रम में हर दूसरे महीने भंडारा, यानी साल में 6 बार। प्रति भंडारा 50,000 से 1 लाख लोग निःशुल्क भोजन करते हैं। सिर्फ भोजन नहीं, सत्संग सुनते हैं, शास्त्र ज्ञान लेते हैं। रोहतक आश्रम में निर्वाण दिवस पर विशाल भंडारा। कुरुक्षेत्र की धार्मिक नगरी में लाखों सत्संगी। एक भंडारे का खर्च 1 लाख लोगों को 3 समय का भोजन, चपाती, सब्जी, दाल, हलवा। कुल 50 लाख से 1 करोड़ प्रति भंडारा। 11 आश्रम गुणा 6 बार, मतलब बहुत सारा खर्च सालाना। ये भंडारे पापनाश का माध्यम है। शास्त्र कहते हैं, भंडारा करने से मोक्ष मिलता है। मदद का असर, जीवन बदल दिया किसानों को। अन्नपूर्णा के तहत बीज, खाद्य, सिंचाई उपकरण मुफ्त। बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हुई तो लाखों का दान। उत्तराखंड के नासिरपुर चोलका में सैकड़ों किसान लाभान्वित। विधवाओं को मकान बनवाए जाते हैं। सिरमौर हिमाचल में तीसरी बार मदद। बेटियों की शादी, बीमारों का इलाज। एक लाभार्थी बोली, संत जी ने जीवन भर की राशन सुविधा दी, अब हम भरपेट भोजन कर रहे हैं। हरियाणा से शुरू होकर अब बिहार, राजस्थान तक। कोई प्रचार नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ मानवता सेवा। रहस्य का खुलासा, अब वो पल आ गया। ये सारा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायियों के शास्त्रानुकूल दान से संभव है। गीता, कबीर वाणी में कहा गया, दान धर्म सर्वोपरि। भक्त पहले परमात्मा को भोग लगाते हैं, फल, मिठाई, फिर प्रसाद वितरित। कोई बाहरी फंडिंग नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं, सिर्फ निस्वार्थ समर्पण। अनुयायी कहते हैं, ये हमारी भक्ति है, संत जी सिर्फ माध्यम। यही सच्ची भक्ति का रहस्य। दोस्तों, ये थी संत रामपाल जी महाराज की सेवाओं की पूरी कहानी। सच्चाई सामने आ गई ना? वीडियो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय